नमस्कार। आज हम 1930 के नमक सत्याग्रह और उस मशहूर दांडी यात्रा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो नमक सत्याग्रह दांडी मार्च की गाथा से है और हम आज इसी कहानी को इसके पीछे के मायने को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे नमक जैसी एक आम सी चीज है ना, वो आजादी की लड़ाई का इतना बड़ा प्रतीक बन गई। सही। तो पहले थोड़ा उस जमाने में चलते हैं। अंग्रेजों का राज था और उन्होंने नमक बनाने, बेचने सब पर भारी टैक्स लगा दिया था। हाँ, मतलब नमक जो हर घर की जरूरत है उस पर टैक्स। और इसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ रहा था? जाहिर है गरीबों पर। बिल्कुल, ये सरासर नाइंसाफी थी। और इसी नाइंसाफी के खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाने का फैसला किया। हाँ। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, और शायद कई लोगों के मन में आता होगा, कि भाई नमक ही क्यों? और भी तो मुद्दे थे। ये सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन देखिए यही गांधी जी की दूरदर्शिता दिखती है। अच्छा, कैसे? वाह। नमक ऐसी चीज थी ना जिससे हिंदुस्तान का हर इंसान, मतलब हर इंसान जुड़ा था। अमीर हो, गरीब हो, शहर का हो या दूर दराज गांव का। हाँ, ये बात तो है। तो इस पर टैक्स लगाकर अंग्रेजों ने सीधे आम आदमी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। गांधी जी ने ये पहचान लिया कि इस साधारण सी चीज में कितनी राजनीतिक ताकत है। मतलब एक ऐसा मुद्दा जो सबको एक साथ ला सके। बिल्कुल, हर कोई इससे जुड़ सकता था। तो ये सिर्फ टैक्स हटाने की लड़ाई नहीं रही, ये बन गई अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ अपनी इज्जत के लिए लड़ने का प्रतीक। वाह, मतलब रोजमर्रा की चीज को राजनीतिक हथियार बना दिया। कमाल है। तो फिर ये जमीन पर कैसे उतरा? वो यात्रा कैसे शुरू हुई? हाँ, तो यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। 12 मार्च 1930 गांधी जी अपने चुने हुए 78 साथियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल निकले। 78 लोग। और मंजिल थी समुद्र तट पर बसा एक छोटा सा गांव दांडी। पैदल यात्रा। और सफर कितना था? ये सफर काफी लंबा था, आसान नहीं था बिल्कुल। करीब 24 दिन लगे और लगभग 384 किलोमीटर चले वो लोग। 384 किलोमीटर 24 दिनों में? हाँ, लेकिन देखिए दूरी से ज्यादा जरूरी ये था कि रास्ते में क्या हुआ। गांधी जी सिर्फ चल नहीं रहे थे, वो जहां रुकते, जिन गांवों से गुजरते, वहां लोगों से मिलते थे। अच्छा, लोगों से बातचीत करते हुए? बिल्कुल, उन्हें सत्याग्रह का मतलब समझाते थे कि ये सिर्फ नमक कानून तोड़ने की बात नहीं है, ये तो पूरी आजादी के लिए है और लड़ाई लड़नी है शांति से, अहिंसा से। तो यात्रा अपने आप में एक आंदोलन बनती जा रही थी। हाँ बिल्कुल, वो यात्रा सिर्फ दांडी पहुंचने के लिए नहीं थी, वो पूरे देश को जगाने की यात्रा बन गई थी। और फिर आया वो दिन 6 अप्रैल 1930 दांडी के समुद्र तट पर। हाँ, उस दिन गांधी जी समुद्र किनारे पहुंचे, नीचे झुके और बस एक मुट्ठी नमक अपने हाथ में उठा लिया। बस इतना सा काम। देखने में साधारण। हाँ, लेकिन ये अंग्रेजी कानून की सीधी अवहेलना थी, खुलेआम। ये था सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस। बिल्कुल, बिना किसी शोर शराबे, बिना हिंसा के, शांति से एक अन्याय वाले कानून को मानने से साफ इनकार। अंग्रेजों के लिए ये एक खुली चुनौती थी। और इस एक इशारे का असर जाहिर है पूरे देश में फैला होगा। अरे बिल्कुल, जैसे आग लग गई हो। जैसा कि हमारी जानकारी बताती है, देश भर में लोग खुद नमक बनाने लगे। जहां समुद्र नहीं था, वहां भी लोगों ने गैर कानूनी तरीके से नमक बनाया या बेचा। अंग्रेजी हुकूमत के आदेश मानने से इनकार कर दिया। हाँ, और सबसे बड़ी बात, महिलाएं, वो बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकली। नौजवान, किसान, मजदूर, समाज का हर तबका इसमें शामिल हो गया। ये जो जन सैलाब उमड़ा, इसने तो सरकार को हिला दिया होगा। बुरी तरह हिला दिया। अंग्रेजी सरकार बौखला गई। उन्होंने क्या किया फिर? जो वो हमेशा करते थे, दमन। हजारों, शायद लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया। खुद गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया। लेकिन आंदोलन रुका नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि और तेज हो गया। और इसकी गूंज सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं रही। अच्छा, मतलब बाहर भी, दुनिया में? हाँ बिल्कुल, अमेरिका, यूरोप, दुनिया भर के अखबारों में गांधी जी के इस अनोखे तरीके की, इस अहिंसक आंदोलन की चर्चा होने लगी, तारीफ होने लगी। इससे ब्रिटेन पे दबाव बना होगा। बहुत ज्यादा। दुनिया देख रही थी कि भारत क्या चाहता है और कैसे बिना हथियार उठाए भी लड़ा जा सकता है। सच कहूं तो ये घटना आजादी की लड़ाई का एक बहुत ही अहम, एक मील का पत्थर साबित हुई। इसने दिखा दिया कि जो चीज छोटी दिखती है, मामूली लगती है, हाँ, अगर उसके पीछे इरादा पक्का हो, एकता हो और सही सोच हो, तो वो बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं।
तो मतलब नमक सत्याग्रह सिर्फ नमक के लिए नहीं लड़ा गया, ये आत्मसम्मान की, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की और अहिंसा की ताकत की लड़ाई थी। एकदम सही कहा आपने। और ये दिखाया कि कैसे बिल्कुल रोजमर्रा की चीजें भी क्रांति का जरिया बन सकती हैं। सच में सोचने वाली बात है। हाँ, और ये आज भी हमें सोचने पे मजबूर करता है नहीं कि आज के जमाने में हमारे आसपास ऐसी कौन सी छोटी आम सी दिखने वाली चीजें या मुद्दे हैं जिनमें शायद बड़े सामाजिक या राजनीतिक बदलाव लाने की ताकत छुपी हो। ये सवाल वाकई दिलचस्प है और शायद इसी सोच के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। बिल्कुल, ये सवाल सुनने वालों के लिए है, सोचने के लिए कि आखिर कैसे हुआ ये सब। मतलब साबरमती आश्रम से एक दुबले पतले से व्यक्ति हाथ में लाठी लेके अपने 78 साथियों के साथ निकलते हैं और पहुंच जाते हैं दांडी, अरब सागर के तट पर। मकसद सिर्फ नमक बनाना। ये सुनने में कितना साधारण लगता है ना? हाँ, लगता तो है, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। सही कहा। तो चलिए इसी अनोखी और पूरी तरह से शांतिपूर्ण क्रांति की परतें खोलते हैं, इसे विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वो ये कि नमक ही क्यों? इतनी सारी चीजें थी, नमक क्यों चुना गया? स्क्रिप्ट पे इसी बात पे जोर देती है कि ब्रिटिश हुकूमत ने नमक पर टैक्स लगाया था और नमक एक ऐसी जरूरत थी जो हर भारतीय की थी। हाँ बिल्कुल, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो। स्क्रिप्ट में गांधी जी के शब्द भी हैं कि नमक पर टैक्स मतलब इंसानियत पर टैक्स है। यहीं से तो बात शुरू हुई। और देखिए ये चुनाव कितना प्रभावी था। मतलब नमक को प्रतीक बनाना, ये कमाल की रणनीति थी। हाँ, कैसे? क्योंकि ये एक ऐसी जरूरत थी जो सच में सबको जोड़ती थी, ऊंच नीच, जात पात, धर्म, इन सब से ऊपर उठकर। तो जब नमक के विरोध की बात आई तो पूरा देश मानो एक साथ खड़ा हो गया। अच्छा। हाँ, ये अन्याय के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली और सबसे बड़ी बात अहिंसक हथियार बन गया। स्क्रिप्ट शायद इसी एकता पर फोकस करती होगी। बिल्कुल। स्क्रिप्ट आगे बताती है कि 12 मार्च 1930 वो तारीख थी जब गांधी जी और उनके साथी पैदल निकले साबरमती से जी। और ये सफर करीब 24 दिन का। मुझे हमेशा लगता है कि रास्ते में क्या माहौल रहा होगा। गांव-गांव से लोग जुड़ते गए, हजारों की संख्या में। वो जुड़ाव महत्वपूर्ण था। हाँ, और गांधी जी रास्ते भर लोगों को समझाते रहे। स्क्रिप्ट कहती है, वो कहते थे, डरो मत, अन्याय के सामने खड़े हो जाओ। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये तो लोगों को जगाने का अभियान था। और फिर आया 6 अप्रैल, वो दांडी पहुंचे और वहां समुंदर के पानी से नमक उठाकर ब्रिटिश कानून तोड़ दिया। और ये सब हुआ पूरी तरह शांति से, बिना किसी हिंसा के। देखिए, इस पूरी यात्रा का जो प्रतीकात्मक महत्व है ना, वो बहुत गहरा है। 24 दिन पैदल चलना, हाँ, लोगों से सीधे मिलना, बात करना, ये दिखाता है कि आंदोलन कैसे जमीनी स्तर पर तैयार हो रहा था। कोई ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं थी ये। सही बात है। और अहिंसा पर जो इतना जोर था, वो ब्रिटिश हुकूमत के लिए एकदम नई चुनौती थी। वो तो ताकत से दबाने के आदी थे, यहाँ उनका सामना नैतिक बल से हो रहा था। स्क्रिप्ट में जरूर इस बात का जिक्र होगा। हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट के मुताबिक गांधी जी का वो नमक उठाना वो एक चिंगारी जैसा था। और वो चिंगारी फिर पूरे देश में फैल गई। अच्छा। हाँ, जगह जगह लोगों ने खुद ही नमक बनाना शुरू कर दिया, गैर कानूनी तरीके से। महिलाएं, किसान, नौजवान सब सड़कों पर आ गए। स्क्रिप्ट ने इसे क्या खूब कहा है, अहिंसा का तूफान। वाह, अहिंसा का तूफान। सच में एक तूफान ही तो था। जाहिर है ब्रिटिश सरकार चुप तो नहीं बैठी, उन्होंने गिरफ्तारियां की, लाठियां बरसाईं। हाँ, दमन तो हुआ होगा। बहुत हुआ। लेकिन स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि आंदोलन रुका नहीं, बल्कि और तेज हो गया। जितना दबाया उतना उभरा। और दुनिया भर में इसका क्या असर हुआ? क्या स्क्रिप्ट इस बारे में कुछ बताती है? हाँ, बताती है। कहती है कि दुनिया हैरान रह गई थी। जो बड़े बड़े अमेरिकी और यूरोपीय अखबार थे ना, जी, उनमें ये खबर छाई हुई थी। हेडलाइंस कुछ ऐसी थीं, मतलब भाव ये था कि देखो, एक बूढ़ा आदमी और उसकी लाठी ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। कमाल है। इससे भारत की आज़ादी की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत पहचान मिली, समर्थन मिला। ये बहुत जरूरी था। और शायद पहली बार ब्रिटिशों को भी ये गंभीरता से महसूस हुआ कि भाई अब भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा, हमेशा राज नहीं कर पाएंगे। तो ये सिर्फ भारत की जीत नहीं थी, ये अहिंसक प्रतिरोध के विचार की एक तरह से वैश्विक विजय थी। स्क्रिप्ट शायद इसी ग्लोबल इम्पैक्ट को हाईलाइट करती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने स्क्रिप्ट के जरिए ये समझा कि
कि नमक सत्याग्रह सिर्फ नमक कानून तोड़ने की घटना भर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अहिंसा के सिद्धांत का एक बड़ा ही सफल प्रयोग था। इसने पूरे देश को जगाया, एकजुट किया और दुनिया को दिखाया कि भारत अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, और वो भी नैतिक ताकत के साथ। हमने कहानी को वाकई विस्तार से समझा। हाँ, और ये हमें आज भी सोचने पे मजबूर करता है ना, कि कैसे रोजमर्रा की जरूरत की एक इतनी साधारण सी चीज, नमक, अन्याय के खिलाफ इतने बड़े, इतने प्रभावशाली आंदोलन का प्रतीक बन सकती है। ये आज के समय में हमें क्या सिखाता है? उन साधारण प्रतीकों की शक्ति के बारे में, जो शांतिपूर्ण तरीके से बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। ये एक सोचने वाली बात है।